अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। किसी का तो हैंड रेस था। सुनीता माता जी, सुभद्रा मैया। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। किम क्या, कितना, पुनः फिर, ब्राह्मणा ब्राह्मण, पुण्य धर्मात्मा, भक्ता भक्तगण, राजऋषि और साधु राजे, तथा भी अनित्यम नाशवान, सुखम असुखम दुख में, लोकम लोक को, इमम इस प्राप्त करके ब्रह्मा भक्ति में लगो माँ मेरी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद। इसका अध्याय 9 श्लोक संख्या 33 शब्दार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या ही कहना। अब अचानक से आएगा कि फिर, तो इसको हम पीछे से समझते हैं कि भगवान क्या कह रहे थे कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब वो भी परम धाम को प्राप्त करते हैं तो फिर धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त, राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग भी भगवत धाम प्राप्त कर रहे हैं भक्ति करके। तो जो पहले से धर्मात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, राजऋषि हैं, उनका तो कहना ही क्या। वो अगर भगवान के चरणों को अगर उन्होंने कसकर पकड़ लिया तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। कहते हैं ऐसे संसार में आए हो जो क्षणिक है। क्या ये संसार के बारे में क्या है, मतलब संसार झूठा है या सच्चा है ना। बहुत लोग कहते हैं ना मायावादी, ये संसार भी भ्रम है, माया है, या सच्चा है या झूठा है। क्या लगता है, कोई बताए। सब कंफ्यूज, डर जाते हैं क्या। यस दीप्ति मैया। माता जी, संसार सत्य भी है, भ्रम भी है। जब भगवान से जुड़े रहे तो हर चीज में सत्यता दिखलाई देती है, और भगवान से जुड़े ना रहो तो हर चीज भ्रम है, पागल बनाए रखेगी। जी ठीक है। क्षमा कीजिए माता जी। मीनू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरे हिसाब से भगवान की शक्ति है, झूठा तो हो नहीं सकता है, और उनकी माया शक्ति के कारण इसका ये शाश्वत भी नहीं है, तो इसलिए ये क्षणिक है। करेक्ट। संसार सच्चा है लेकिन शाश्वत नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है तो कुछ भी झूठ तो है ही नहीं, और शाश्वत भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। कि तुम कहाँ आ गए हो, जो क्षणिक है और जो संसार दुख में है, तो तुम क्या करो, मेरी प्रेमा भक्ति में को, क्षमा कीजिए, मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तात्पर्य, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। हर प्रकार के लोग हैं यहाँ, है ना, हर प्रकार के। अब इधर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कह लो, या रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी कह लो, है ना, ये इतना तो हम जानते ही हैं। बाकी हम बहुत वैरायटी के लोग देखते हैं, तो हर तरह के लोग हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है अनित्यम असुखम लोकम, ऐसा जगत जो अनित्य है, असुखम, सुख नहीं है, है ना। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। ये तो हम क्लियर हो गया ना,
संसार मिथ्या नहीं है। जो भगवान ने बनाया है वो मिथ्या हो कैसे सकता है? मिथ्या तो नहीं है, पर हाँ नित्य नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। पैरेलल एक दूसरा संसार जो नित्य है। ये बना है संसार जो अनित्य है, और यहाँ दुख भी है, क्योंकि हमें पहले ही कहा गया है दुखालय आश्वासतम। कुछ भी हिडन तो है नहीं इसमें कि ये संसार दुखों का घर है, या फिर ये पृथ्वी एक जेल नुमा रूप है जहाँ पर हमें भेजा जाता है। सुधार गृह कहेंगे, जो सुधार की इच्छा रखते हैं उनको इस जेल में भेजा जाता है कि ठीक है, यहाँ पर आप रहिए, तपस्या कीजिए और ऊपर की तरफ आ जाइए। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन कोई हमारे जैसा ना, वो क्या कहेंगे, तुच्चा अदना लुच्चा लफंगा वगैरह वगैरह नहीं था। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था लेकिन उसको भी भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी सेवा करो और शीघ्र मेरे धाम को प्राप्त हो, क्योंकि ये जगह किसके अच्छे लोगों के रहने लायक नहीं है। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए। वैसे किसी को भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन कम से कम जो अच्छे लोग हैं वो यहाँ दुखी, उनको दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो तो और को दुख पहुंचाएंगे नहीं, उनको दुख बस मिलता जाएगा। तो किसी के रहने लायक नहीं है, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय में लगाना चाहिए। क्षमा कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगाना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। अर्थात इसका हम क्या मतलब समझें कि पहली बात तो हम ये इच्छा रखें कि सब सुखी रहें। एक भक्त सबके सुख की कामना करता है, और चूंकि वो सबके सुख की कामना करता है तो उसकी इच्छा क्या रहती है कि सबको भगवान के हृदय से लगा दो, सबको तृप्ति मिल जाए। भगवत भक्ति में एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। भगवत भक्ति क्या है? एकमात्र विधि है। क्या, कैसी विधि? जो सभी वर्गों के लोगों की सभी समस्याओं को सुलझा सकता है। कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी वर्ग हो, कैसे भी लोग हो, उनको सबको ठीक किया जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अंत में निष्कर्ष यही बता रहे हैं कि हम फिर समझ गए, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना ही चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? कल वाला श्लोक लंबा है, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। कल के ही श्लोक में, कल का जो श्लोक था उसी में आगे बस ऐड किया हुआ है, इसलिए हमारा हो सकता है प्रश्न नहीं हो कि यहाँ पर कल कह रहे थे कि किसी भी तरह के लोग जो नीचे हैं, निम्न जन्मा स्त्री हैं, वैश्य शूद्र वर्ण कोई भी हैं, उन सबको मेरी भक्ति से परम धाम प्राप्त होता है। और इसलिए कह रहे हैं आज तो फिर तो ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं है। जब मैं उन ऐसे नीच लोगों को भी भक्ति में आगे ले आ रहा हूँ, तो ब्राह्मण, राजऋषि, भक्त, इन सब के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। यस दीप्ति मैया। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है उसमें 1 2 3 4 माता जी चौथी लाइन में लिखा है ना, भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। माता जी, हम धर्मों नहीं कह सकते ना, क्योंकि सभी का धर्म अपने अपने अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। ये केवल वैष्णव, हिंदू, सनातन धर्म के लिए है ना? नहीं, ये सभी के लिए है, सभी के लिए। हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते कौन सा धर्म क्या है, वो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन कोई भी धर्म हो, कोई भी कुछ भी हो,
सब बने भी बाद में ही हैं, ये ही इसका कोई और छोर नहीं है, यही हमेशा से था। तो ये धर्म ऐसा है, ये भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति ऐसी है, कोई भी किसी क्षण भी, प्रभुपाद ने तो सब ऐसे लोगों को ही क्या कहते हैं, सबको भक्ति दे दी, सब ऐसे ही तो थे। अब हिप्पीज, जगह का नाम क्या था, किसी को याद है? प्रभुपाद ने जहाँ अमेरिका में जहाँ जाकर भक्ति शुरू की, न्यूयॉर्क में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। समझ गई मैं सुभद्रा भैया, सैन फ्रांसिस्को, यस। पर एग्जैक्टली जगह कुछ था ना, किसी को और याद है? न्यूयॉर्क में जो वो जगह है ना, अच्छा सुनने में कितना अच्छा लगता है न्यूयॉर्क, सच में है ना, विदेश अच्छा है, पर वो जो जगह है वो अभी तक वैसी है, अभी तक। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम ये नहीं कह सकते ये इंडिया है, इंडिया के लोग ऐसे गंदी गलियां, ना, वो अभी तक वहाँ पर ये हाल है, पूरा रास्ते, घर, लोग गंदे, सड़क पर आप चल नहीं सकते, इधर उधर मल त्यागा हुआ, इतनी गंदगी, अभी तक उसको सरकार ठीक नहीं कर पाई। ऐसा जगह और ऐसी जगह से प्रभुपाद ने शुरुआत की। ये दिखाता है कि भगवान जो जितना गिरा हुआ है ना पतित, वहां से शुरू करते हैं कि उन पर ज्यादा दया आती है ना, हाँ इनकी क्या हालत है। प्रभुपाद वहां रहे, वहां से उन्होंने अपनी भक्ति की शुरुआत की और उन सबको तक भक्त बना दिया, है ना दीप्ति मैया? तो क्या हम कह सकते हैं ये धर्म वो धर्म? तो ये ऐसा है कि बिल्कुल पावन, कहेंगे ना पावन है, सभी का उद्धार करने वाला। बस विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कोई ऐड था ना, तो बस वही है। क्लियर है? जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? जी भैया, प्रश्न सृष्टि माता जी। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, शायद इसी लाइन से पूछा था कि ये झूठा है या सही है संसार, ये वाली लाइन दी हुई है, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुख में है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुख में घोषित कर रहे हैं। मतलब माता जी जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैसे रहे नहीं ना, तभी वो संसार में फंसे हुए हैं। मुझे भी, क्योंकि मुझे तो यही ख्याल आया था पहला कि नहीं है सच में रहने लायक। प्रश्न थोड़ा और क्लियर कीजिए। ये वाली जो लाइन दी है यहाँ पे, सेकंड वाली लाइन है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुख में है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। तो ये भगवान ने भी क्लियर लिखा है ना कि भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। यस। फिर भी हम यहाँ रह रहे हैं, फिर भी हम यहाँ रह रहे हैं और फिर भी हम यहाँ पर दोषारोपण कर रहे हैं। पहले ही बता दिया गया है कि भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है, तो जो मिलता है प्रसाद रूप में ग्रहण करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पुरानी बातों को भूलो और आगे कोशिश करो कि हमें भक्ति में और आगे कैसे बढ़े, है ना, अपनी उन्नति कैसे करें कि यहाँ से बचें। लेकिन हम वहीं रुककर हम ब्लेम कर रहे हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, और वो मालिक कहता है पहले ही तो बोला था, इधर आए हो तो ऐसा ही होगा है ना। वही भगवान पहले ही कह रहे हैं कि ये जगह अब कभी भी कोई किसी की बातें चुभे, कुछ हर्ट हो, कुछ बुरा हो, तो ये लाइन दिमाग में रिमाइंड कर लेना। भगवान ने तो पहले ही कहा है कि ये भरे लोगों के रहने लायक है नहीं, फिर भी हम ढीठ की बातें यहाँ पढ़े हैं, तो ढीठ ना बने, अभी प्रैक्टिस करें कि नहीं अब यहाँ से निकलना है, फिर नहीं आना है। ठीक, क्लियर है?